जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र व सार ही है याद। बाबा आज बता रहे हैं कि मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र व सार ही है याद। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर में बाबा बोले, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है। इसीलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। बाबा आज बता रहे हैं कि हमारी अतीन्द्रिय सुख बच्चों का गाया क्यों है, क्यों गाया हुआ है। बाबा समझा रहे हैं कि अभी हम बाबा की याद में खुशियां मनाते हैं। हमारा हर रोज क्रिसमस है। सबसे बड़ी खुशी है कि भगवान स्वयं हम बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। ये रोज खुशी है, क्योंकि रोज भगवान मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा बोले, इसीलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला। तीसरा नेत्र माना बाबा ने आकर हम बच्चों को ज्ञान का नेत्र दिया। अभी बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्ति मार्ग है कौन सा मार्ग? अंधियारा मार्ग। बाबा बोले, जैसे रात में सोजरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। रात में क्या होता है? लाइट न होने के कारण होता है हम ठीक से सही रास्ता पहचान नहीं पाते तो धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा का रात ब्रह्मा का दिन। सत्य त्रेता है ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा का रात। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ। सतयुग में कोई यह नहीं कहेगा कि हमको रास्ता दिखाओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। कौन सी रास्ता आकर भगवान दिखाते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति धाम, अपना घर और राजधानी का रास्ता बाबा बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा बोले, बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। अभी हमको ये ज्ञान मिला कि टाइम बहुत थोड़ा है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है और कौन बदलाते हैं। बदलने वाली है जानते हैं, लेकिन कब बदलेगी, कैसे बदलेगी और कौन बदलेगा, यह उनको ज्ञान नहीं। क्योंकि तीसरा नेत्र, क्योंकि बाबा बोले उनको तीसरा नेत्र ज्ञान का तो है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिल रहा है। बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि, मध्य, अंत को जान गए हो।
इस ज्ञान के नेत्र से हम क्या कौन सा ज्ञान माना हमको नॉलेज मिला, सृष्टि का आदि मध्य अंत का जो राज है, रहस्य है, हम उसको जान गए। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। खुशी क्यों होती है? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान की बाबा ने वो मिठास दी है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के दो अक्षर, ज्ञान के महामंत्र दो अक्षर है, मन मना भव। यही सबसे मीठी चीज है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये सबसे मीठी चीज है, ज्ञान का सार है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। भगवान आते हैं, आकर के बच्चों को रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? बाबा पूछ रहे हैं आकर के, कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियाँ कब मनाई जाती है। खुशियाँ तो नई दुनिया में, बाबा बोले खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। उस वहाँ नई दुनिया में रोज खुशियाँ हैं, क्योंकि वो खुश सुख की दुनिया है ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? ये नाम है दुख की दुनिया, यहाँ खुशियाँ कहाँ से आएगी? पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। त- पतित होने के कारण, तमो प्रधान होने के कारण दुखी बने हैं। इसीलिए बाबा आकर पावन बनाते हैं। जब हम पावन बन जाएंगे तो सुखी बन जाएंगे। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है। इसीलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं, दुख में रहते हैं ना, दुख की दुनिया है। इसीलिए कोई कोई उत्सव का दिन में नया कपड़ा पहनकर खुशी मनाते हैं, क्योंकि खुश रहना चाहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं, तो कोई कोई स्पेशल डे रखकर खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन बाबा बोले तुम्हारा तो हर रोज क्रिसमस है। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी है तो गोप गोपियों से व मेरे बच्चों से पूछो, खुशियाँ क्या है उसका। बाबा बोले अगर दुनिया में पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। खुशी कैसे मिलेगी? वो रास्ता बाबा आकर हम बच्चों को बताते हैं। क्या करना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। कितना सहज ज्ञान बाबा दे रहे हैं कि घर गृहस्थ में रहो, अपना धंधे धोरी का जो कर्तव्य है उसे करो, लेकिन कमल फूल के समान रहो, उसे न्यारा और प्यारा, और मुझ बाप को याद करो। जैसे आशिक और मासूक होते हैं ना, वो भी धंधे धोरी, बाबा बोले वो भी धंधा धोरी करते, एक दो को याद करते रहते हैं। एग्जाम्पल देके बाबा समझा रहे हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं। बाबा बोले एग्जाम्पल क्या है भक्ति में, दुनिया में जो आशिक और मासूक का, लैला मजनू, हीरा रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं। उनका जो प्यार था वो कोई विकार का प्यार नहीं था, उनका प्यार गाया हुआ है। उसमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस मासूक के आशिक ही रहे हो। बाबा कभी आशिक नहीं बनता। हम सब जन्म जन्मांतर से उस मासूक को याद कर रहे हैं। हम सब आशिक हैं, वो हम सबका मासूक है। वो मासूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हमने बाबा को बुलाया कि आओ इस दुनिया में। हे भगवान, नयनहीन को आकर के राह बताओ। भक्ति में पुकारते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है, हम भी
आधा कल्प भगवान को बुलाया, भक्ति किया। जब दुख ज़्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। दुनिया में जितना जितना दुख बढ़ रहा है उतना जास्ती भगवान को पुकार रहे हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरण करने वाले भी होते हैं। दुनिया में क्या होता है, जितना दुख होता है, जितना जितना दुख पाते हैं उतना उतना ज़्यादा पुकारते हैं, बुलाते हैं। देखो, बाबा बोले, देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरण सब करे। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। दुनिया दिन प्रतिदिन ज्यादा तमो प्रधान हो रही है। कितना दुख बढ़ रहा है। बाबा बोले, तुम चढ़ रहे हो, वो और ही उतर रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधान वृद्धि को पाती रहती है। अभी कलयुग नहीं है, घोर कलयुग है, क्योंकि तमो प्रधानता बहुत बढ़ गई है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान और वृद्धि को पाती जाती है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिवान इस समय में है। अभी दोनों हैं, भगवान भी है जो सर्वशक्तिवान है, माया भी है। बाबा बोले वो भी जबरदस्त है, इसीलिए क्या करता है, वो अपने ओर खींचता है। बाबा बोले, तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंच कुल। सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मण कुल है। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है। हमारा ये जो अंतिम जन्म है, जो ये जो शरीर हमको मिला, ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इस जन्म में हमको भगवान मिला। इसीलिए इस जीवन की व शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। विकार के कारण शरीर की आयु भी, अभी रोगी हो गए हैं, आयु भी कम होती जाती है। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर, अभी बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आत्मा की जितना जितना आत्मा प्योर होता जाएगा, कब बढ़ेगी? बाबा बोले आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। सतयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, सबकी आयु 150 वर्ष होती है। वो कब होगी? जब हम आत्मा सत्व प्रधान बन जाएंगे, अभी नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। दुनिया में बाबा बोले, कहते हैं ना कि शरीर कुछ काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों याद करती है आत्मा? वर्षे के लिए। आत्मा को पता है मेरे पिता परमात्मा है, उसके पास जो कुछ है सब वो देने के लिए मुझे आया है। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाबा क्या कहते हैं बच्चों को? बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो फिर ऐसे बन जाएंगे। ऐसे माना लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। भगवान आकर पढ़ाते हैं तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। अगर हम पढ़ाई में सुस्ती करेंगे तो क्या होंगे? नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है, जिसको तंत्र व सार कहा जाता है,
पूरा पढ़ाई का सार है। हर रोज में बाबा बताते हैं, बच्चे बाप को याद करो, यही पढ़ाई का सार है। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि वो ऊंचे थे ऊंचे। क्यों शिव बाबा को याद करेंगे? क्योंकि शिव बाबा सबसे ऊंचे, उससे ऊंचा कोई है नहीं। तो ऊंचे थे ऊंचे, ऊंचे को ही याद करना चाहिए ना, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। पता नहीं था इसीलिए और किसको याद करते थे, लेकिन जो सबसे दुनिया में ऊंचे वो है भगवान परमात्मा, तो उसको तो याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। बाबा बोले देखो, बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ। खुद परमात्मा, खुद खुदा बोल रहे हैं कि मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। इसीलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हमारा फायदा होगा, जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो कट जाएंगे। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है। ये हमेशा पक्का याद कर लो कि मेरे पिता परमात्मा, मेरा बाबा पतित पावन है ना। वो यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो, अगर हम भगवान को पतित पावन कहते हैं तो हम क्या हुए? तो तुम तमो प्रधान हो, इसीलिए तो हम भगवान को पतित पावन कहते हैं। बहुत पतित हो। बाबा बोले तुम अभी बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं। बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो, हे दुखहर्ता सुखदाता, सब पुकार रहे हैं, दुख लेकर सुखदाता सुख दो। तो जानते हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। भगवान आकर संगम पर हमको क्या ज्ञान देते हैं, जिससे हम सब आत्माएं सतयुग में जाएंगे, वहां सुख ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। बाबा आए हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए, तो इसीलिए बाबा बोलते हैं शांति धाम अपने घर और सुख धाम अपने राजधानी को याद करते रहो। यह है संगम युग। खेबैया तुमको पार ले जाते हैं। भगवान की महिमा में ये वर्ड लगाते हैं खेबैया। तुम क्या कहते हैं? खेबैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खेबैया या नैया की बात नहीं है। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। किसी एक की नैया को पार लगाने के लिए वो नहीं आया है। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है। परमात्मा आए हैं पूरी सारी दुनिया की नैया को पार लगाने। बाबा बोले यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। पूरी दुनिया एक जहाज है, इसको पार लगाने के लिए बाबा आए हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। आज क्रिसमस है, बड़ा दिन है, इसलिए बाबा बच्चों को बोलती है कि हम दुनिया में तो एक दिन क्रिसमस मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन हमारा हर रोज़ क्रिसमस है, क्योंकि भगवान हमको रोज़ पढ़ाने आते हैं। ये बहुत बड़ी, इससे बड़ी खुशी की चीज़ कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा बोलते हैं इसलिए तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। ये चेक करना है और फील भी करना है। जब से हमको बाबा मिला, जो सारी दुनिया जिसको पुकार रही है, तो वो भगवान आया है, मुझे अपना बच्चा बनाया है, इसीलिए मेरा सदैव क्रिसमस है।
इसीलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो भक्ति में लिखा है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां कौन है? हम सब बच्चे हैं। बाबा बोले देखो, ये सदैव खुश रहते हैं। यह माना ब्रह्मा बाबा सदैव खुश रहते हैं। क्यों? क्यों ब्रह्मा बाबा सदैव खुश रहते हैं? अरे बेहद का बाप मिला है। ब्रह्मा बाबा कोई नशा था कि मुझे बेहद का बाप मिला है। और क्या? और कौन सा नशा था? और था वो हमको पढ़ा रहे हैं। ये ब्रह्मा बाबा को ये नशा रहता था कि मुझे बेहद का बाप मिला है और वो मुझे पढ़ाता है। तो यह रोज की खुशी बाबा बोले तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। बाहा बाहा मेरा भाग्य, मुझे रोज मेरा बाप पढ़ाने के लिए आता है। कभी कोई ने सुना ऐसा? कभी दुनिया में किसी ने सुना कि भगवान आकर पढ़ाते हैं? गीता में भी भगवान उवाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वो लोग वारिष्ठरी योग, सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। वो तो दुनिया में डॉक्टर और बारिस्टर इंजीनियर बनाते हैं, हमको भगवान राजयोग सिखाकर लक्ष्मी नारायण जो ऊंचा पोस्ट दुनिया का है वो बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मुझने की तो दरकार नहीं ना। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं जो गीता में है। अभी स्वयं भगवान आए हैं, इसमें मुझने की तो बात नहीं, दरकार नहीं। तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना। अभी अगर हम नहीं सीखेंगे कब सीखेंगे? तो इसके लिए बाबा बोलते हैं पूरा कर सीखकर पूरा करना चाहिए ना। भागंती तो नहीं होना चाहिए। अगर हम छोड़कर जाएंगे भगवान को, अपने भाग्य को लॉक कर देंगे, अपना ही लॉस करते हैं। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ बुद्धि तो है, लेकिन ये वैरायटी होती है। किसकी उत्तम बुद्धि होती है, किसकी मध्यम होती है, बाबा बोले किसकी कनिष्ठ भी होती है। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। यह अपने को पूछना चाहिए, अपने को आपे ही परखना चाहिए। यहाँ खुद को खुद चेक करना चाहिए। यहाँ मुझे कोई चेक नहीं करेगा, मुझे खुद को ही चेक करना है कि मैं इससे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। ये चेक करना चाहिए, मैं ऊंचे से ऊंच पद पाने के लिए लायक हूँ, मैं सर्विस करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो। बाबा बताते हैं कि बच्चे बाबा को फॉलो करो, क्योंकि बाबा बोले मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। भगवान परम धाम से हम बच्चों की सेवा के लिए आए हैं, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, और रोज रोज सर्विस करता हूँ। भगवान भी हम बच्चों की सेवा के लिए आते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं, रोज रोज आकर हम बच्चों की सेवा करते हैं। क्योंकि रथ भी तो लिया है ना सेवा करने के लिए, बाबा को भी रथ चाहिए। रथ भी मजबूत अच्छा है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा कितना स्ट्रांग है, अच्छा है बाबा बोला। और सर्विस तो इनकी सदैव है, बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। जो रथ है वहाँ दो आत्मा रहते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों की सोल है वहाँ। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, अगर ब्रह्मा बाबा की शरीर कभी बीमार पड़ जाता है, बाबा बोले मैं तो बैठा हूँ ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। बाबा को तो अपने बच्चों को मुरली सुनानी है। अगर ब्रह्मा बाबा नहीं बोल सकते तो बाबा क्या करते थे, लिख देते थे। अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मुरली नहीं मिस होती। बाबा एक दिन भी मुरली नहीं मिस करते हैं कि मेरे बच्चों के पास सेवा माना बाबा बच्चों की सेवा न हो। ये बाबा हमेशा मुरली रोज आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। जब तक बैठ सके, लिख सके,
तो मैं मुरली भी बजाता हूँ, बच्चों को लिखकर भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। बाबा अपने निरहंकारिता बता रहे हैं कि मैं कितना सर्विसेबल हूँ बच्चों का। तो बाप आकर समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके, निश्चय बुद्धि होकर के सर्विस में लग जाओ। हमको भी बाबा की तरह सेवा करना है। क्या करना है? आत्मा समझ करके, निश्चय बुद्धि होकर के बाबा की सेवा करनी है। बाप की सर्विस माना ऑन गॉड फादरली सर्विस। अभी हम डायरेक्ट भगवान की सेवा में हैं। जिससे वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं दुनिया में? ऑन ही जे मैजिस्टी सर्विस। तो तुम क्या कहेंगे? दुनिया में जितने भी बड़े पोस्ट वाले हैं, बाबा से तो ऊंचा कोई है नहीं ना। तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजिस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजिस्टी महाराजा बनाते हैं। जो राज सबसे बड़ा है परमात्मा, वो आया है हमको महाराजा बनाने के लिए। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। जो श्रीमत पर चलते हैं और बाबा की सेवा करते हैं, बाबा आज उनको महावीर का टाइटल दे रहे हैं। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाबा का ये पहला डायरेक्शन है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। भाई भाई को देखो, जिसको भी देखते हो उसको क्या देखना है? वो भी आत्मा है और मेरा भाई है। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं। बाबा सभी आत्माओं का पिता है, तो सभी भाइयों का बाप वो है। भाइयों को ही देखते हैं, माना आत्माओं को ही बाबा आकर देखते हैं। सभी को तो नहीं देखेंगे ना। उसके बच्चे जो आत्मा है, बाबा के तो पूरे बच्चे सब आत्माएं हैं ना। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके। अभी हमको यह ज्ञान है, आत्मा शरीर के द्वारा सुनती है, बिना शरीर के तो ना सुन सके ना बोल सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ, इसीलिए बिना शरीर के आत्मा ना बोल सकता है ना सुन सकता है। इसीलिए क्या होता है, बाबा भी यहाँ इस शरीर में आए हैं, माना ब्रह्मा के तन में आए हैं पढ़ाने के लिए। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, दुनिया में शरीर सबको है, बाबा को नहीं है। इसलिए बाबा लोन लेकर आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पढ़ रही हूँ। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में निश्चय करना चाहिए, जो आत्मा का पिता परमात्मा मुझे अभी पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। हम सभी आत्माएं इस भ्रुकुटी के बीच अकाल तख्त पर विराजमान हैं। शिव बाबा भी ब्रह्मा के अकाल तख्त पर विराजमान हैं। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है। हर एक आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। गीता में भी है ना, नैनंग छिंदंती शस्त्राणी नैनंग दहती पावक। इसलिए बाबा बता रहे हैं आत्मा कभी जलती, कटती, डूबती नहीं है। भय काहे का? अगर मृत्यु होती है तो शरीर की होती है ना। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ। छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा का साइज छोटा बड़ा नहीं होता। शरीर छोटा बड़ा होता है। हम देहभान से दिखते हैं तो कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, लेकिन आत्मा का साइज इक्वल समान है सभी आत्मा का। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त ये भ्रुकुटी है। सभी सभी आत्माओं का तख्त कहाँ है? ये दो भ्रुकुटी के बीच में हर एक की आत्मा विराजमान है। शरीर भिन्न भिन्न है, शरीर सबका अलग अलग है। किसका अकाल तख्त? पुरुष का, किसका स्त्री का है। किसका शरीर नारी का होती है, किसी का पुरुष का होता है, किसका बच्चे का भी होता है। तो जब भी किससे बात करो,
बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, बच्चे जब भी किसी से बात करते हो तो यही समझो कि हम आत्मा है, अपने भाई से बात करते हैं। चाहे घर में रहते हैं, चाहे सेंटर पे, चाहे कहाँ भी हम जाते हैं, जो भी हमारे सामने देहधारी आते हैं तो यही समझना है कि मैं भी आत्मा हूँ और मेरे सामने जो भी है, जो भी रिलेशन में भी है, वो भी आत्मा है। हम सब आत्मा भाई-भाई है। ये प्रैक्टिस पक्का करनी चाहिए। बाप का पैगाम देते हैं। जब हम किसी को बाबा का ज्ञान भी देते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? बाबा बोले कि शिव बाबा को याद करो, तो यह जंक लगी हुई है आत्मा के ऊपर, जो भी कर्म है वो निकल जाएगा, जो खाद पड़ी है। जैसे सोने में आलाय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। आत्मा में जंग पड़ते पड़ते आत्मा की वैल्यू कम हो गई है। अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था। जब आत्माएं पवित्र थे तो भारत कितना धनवान था। अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा। जो स्थूल धन भी रखे हैं, जब विनाश होगा बाबा बोले वो खत्म हो जाएगा। देने वाले, लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं, वो फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अभी है बाबा से जो हमको ज्ञान रतन मिलते हैं वो अविनाशी है। अभी जो ये ज्ञान रतन लेते हैं, देते हैं, बाबा बोले वो आकर अपना भाग्य लेंगे, माना सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाबा बोले बाप को फॉलो कर, बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। बाबा को फॉलो करके बाबा के समान, जैसे बाबा रोज आकर बच्चों की सेवा करते हैं, तो इससे हम बच्चों को भी सेवा करनी है। अपने को आपे ही परखना है, खुद को खुद चेक करना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने का लायक हूँ, ये चेक करना है। मैं ये जो ऊंचे पद यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, ये पास करके मैं जो उच्च पद बाबा ने मेरे को दिया है लक्ष्य, मैं उसकी लायक हूँ। सेकेंड पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, बाबा जब आते हैं किसी के शरीर को नहीं देते हैं, बाबा इस भ्रुकुटी में विराजमान आत्मा को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। जिसको भी देखते हैं, मैं आत्मा, मेरे सामने जो भी विराजमान है वो भी आत्मा है, ये देखकर उनसे बात करनी है। वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। दुनिया में ये 3 चीज सब चाहते हैं। भाग्यवान माना जिसके पास तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन में वो भरपूर है, उसको श्रेष्ठ और भाग्यवान कहते हैं। बाबा आज हमको ये वरदान दे रहे हैं, तो विस्तार में बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे हम श्रेष्ठ और भाग्यवान हैं। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से, संगम युग माना हमको आत्मा का ज्ञान मिला, तो स्व माना मैं कौन हूँ, मैं आत्मा। तो अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, बाबा बोले स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग, कितने जन्म का हमारा कर्म भोग है, तो क्या होगा अगर हम स्व में स्थित रहेंगे, तो कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। सूली समान थिब कौन है, आम स्व स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा, वो कांटा बन जाता है। तन का रोग,
योग में परिवर्तन कर देते हो। बाबा इसीलिए बोलते हैं कर्म भोग नहीं, योग से चुकता करो। जो भी कर्म भोग है, रोग है, उसको योग जितना-जितना करेंगे तो क्या होगा, वो चुकता हो जाएगा। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो। इसीलिए सदा स्वस्थ हो। स्व स्थिति में रहेंगे, माना स्वस्थ रहेंगे। स्व स्थिति, स्व में कौन हूँ? आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मन मनाभव होने के कारण बाबा ने महामंत्र दिया, मन मनाभव इस स्थिति में रहने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो। इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। मन की खुशी कोई बाहर चीज़ से नहीं मिलेगी। जितना-जितना हम मन मनाभव स्थिति में स्थित होंगे, तो क्या होंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे तो मन की खुशी भी प्राप्त हो जाती है। और ज्ञान धन, संगम पर बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान धन देते हैं। बाबा बोले ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। पहले हम इस शरीर के दास थे, माना प्रकृति 5 तत्वों की दास थे। अगर हम स्व स्थिति में रहेंगे, आत्मा मालिक होकर रहेगी, तो प्रकृति माना शरीर उसका दास बन जाएगी, वो अंडर पे चलेगी। और सर्व संबंध भी एक के साथ है। अभी हमारा सब कुछ, माता पिता बंधु सखा, सब कुछ भगवान के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है। इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगान, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लक है। अगर हम दोनों का बैलेंस रखेंगे, याद भी करेंगे और याद करते समय सेवा भी करेंगे, सेवा के समय याद में रहकर सेवा करेंगे, दोनों का बैलेंस रखेंगे तो डबल लक है। जैसे हम अपने घर को डबल लॉक करके जाते हैं, जिससे कोई चोर अंदर ना आ सके, अगर हम डबल लॉक करेंगे तो माया अंदर एंट्री कर नहीं पाएगी। आज बाबा हेडिंग में बोले, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र व सार ही है याद। अच्छा, ओम शांति।